नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हम आपको लगातार 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए फिर से एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके पहले आपको बता दें कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर हमने जो बताया था आपको कि सेंट्रलाइज तरीके से इस बार आवेदन लिए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे और ये जो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं से इसे मुक्त कर दिया जाएगा। यानी पंचायती राज संस्थाओं में जहाँ पर मुखिया जी या फिर सरपंच या फिर मेयर वहाँ जाकर आवेदन देना होता था, ऐसे में अब ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाएगी। ये बातें हमने कही थी और पिछले दिनों हमने ये भी दिखाया था आपको कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट के या स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा की घड़ी नज़दीक आएगी, परीक्षा ली जाए, ये जो बहाली जो है शिक्षक बहाली वो की जाए, और उन्होंने आंदोलन का ऐलान भी कर रखा है। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कह दिया है कि 13 तारीख को वो महाआंदोलन करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अगर जल्द ही इस नियमावली को जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया शुरू नहीं करती है 7वें चरण की, तो ऐसे में वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे और 13 तारीख को महाआंदोलन किया जाएगा। और बीजेपी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। हमने आपको ये भी दिखाया कि बीजेपी ने किस तरह से समर्थन कर दिया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार से, सीएम से साफ साफ शब्दों में कहा कि आप अगली कैबिनेट में शिक्षक जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसका ऐलान करें, उसकी घोषणा करें, उस पर मुहर लगाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सीटेट बीटेट जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं। तो ऐसे में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अब आगे क्या होगा, यह आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल हमें जो जानकारी मिल रही है हम उस आधार पर आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपके पिछले दिनों ये भी बताया था कि सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है और नई नियमावली पर बस कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। शिक्षा मंत्री ने उसमें कुछ तब्दीली के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच जो खबरें आई कि शुक्रवार को कि शिक्षा मंत्री ने इसमें कुछ तब्दीली के आदेश दिए हैं। दरअसल पुरुषों का जो स्थानांतरण है, पुरुष शिक्षकों का, उसको थोड़ा लचीला बनाया जाएगा। दरअसल महिलाओं और दिव्यांगों के लिए जिस तरह से स्थानांतरण प्रक्रिया, ये माफ़ कीजिएगा, जो तबादले की जो प्रक्रिया थी वो सरल थी और पुरुषों के लिए थोड़ा कठिन थी। तो ऐसे में जो ये जो नियमावली बनाई जा रही है काफ़ी ठोक बजाकर, हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि जो नई नियमावली है वो इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने यानी अगले साल के पहले महीने, जनवरी के महीने में उस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन बात हो गई कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी, ये बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है। तो हमने उसका जवाब खोजने की कोशिश की है, हमने जानकारी ली है। तो हम आपको बताएं कि जो 2 लाख से ज़्यादा बहाली होनी है, जिसमें उच्च और उच्चतर माध्यमिक में लगभग 1.25 लाख सीटें हैं और उसके अलावा जो बाकी सीटें लगभग 75-80 हज़ार जो सीटें हैं वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए हैं। तो ऐसे में ये जो बहाली होगी तो वो कब होगी, कब इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो जो आपको बताएं कि जो खबरें मिल रही हैं जिस तरह से, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है ये, उसको पूरा किया जा रहा है। फिलहाल जो नई नियमावली तैयार की गई है इस पर हमने आपको पिछले दिनों भी बताया था कि इस पर मुहर लग चुकी है। तो मुहर लगने, नई नियमावली तैयार हो गई है, मुहर लगनी बाकी है। तो ये बातें हमने आपको बताई थी और आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कब तक संभव होगा 7वें चरण की बहाली की जो प्रक्रिया है, कब तक संभव हो सकेगी। तो आपको हम आप बता दें, यहाँ पर जो खबरें हैं, जिस तरह से अंदर खाने की खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर जो ये बहाली की प्रक्रिया है वो कब तक संभव होगी। तो फिलहाल अगले साल के अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। चौंक जाइएगा आप सुनकर कि जब सरकार नई नियमावली तैयार कर लेगी तो ऐसे में फिर देरी किस बात की। तो हम आपको बताएं कि जो खबरें हैं, जिस तरह से ये हम अक्टूबर का जो मंथ बता रहे हैं आपको, ये प्रारंभिक स्कूलों के लिए, दरअसल ये प्रारंभिक स्कूलों के लिए जो बहाली होगी लगभग 80 हज़ार सीटों पर, वो जो प्रक्रिया है जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की, वो अक्टूबर में ही मुकम्मल हो सकेगी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बताएं उसके पहले जून 2023 तक
जून 2023 तक उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो बहाली है वो की जाएगी। यानी अगर देखें तो जून महीने में इसकी शुरुआत हो सकेगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा इंतज़ार लंबा करना होगा। हालांकि आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है, विरोध प्रदर्शन की बात कही गई है, लेकिन आपको फिर से बता दें एक बार कि जून महीने से पहले उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो 1.25 लाख बहालियाँ होनी है उसकी प्रक्रिया शुरू होते नहीं दिखाई दे रही है। जून महीने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्कूलों में जो विद्यालयों में बहाली होनी है लगभग 80,000, तो वो बहाली अक्टूबर महीने से पहले नहीं शुरू होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि हम आपको तमाम जानकारियाँ जो हैं बार बार देते रहेंगे। हम आपके बीच भी आएंगे, जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, सरकार से क्या अपील है उनकी, क्योंकि समय काफ़ी लंबा बीत चुका है, 3 साल का वक्त बीत चुका है, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली करे। तो वैसे में अब जो है ये साफ होता दिख रहा है कि ये जो बहाली है वो तो अगले साल ही होगी, और अगले साल में भी लगभग 6 महीने तक का इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना होगा। तो फिलहाल के लिए हम आपको ये खबर यहाँ बता रहे हैं, और आगे और भी अपडेट हम देते रहेंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।